कहानी आचार्य की 7 अग्नि परीक्षाएं। प्राचीन भारत के एक विशाल साम्राज्य में घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित था एक गुरुकुल। उस गुरुकुल के आचार्य थे विष्णुगुप्त, जिन्हें लोग सम्मान से आचार्य कहते थे। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं में से एक था वीर, एक गरीब परिवार का लड़का। आंखों में सपना था धनवान बनना, सम्मान पाना और अपने परिवार की गरीबी खत्म करना। एक दिन वीर ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल मेहनत करने से इंसान अमीर बन सकता है? आचार्य मुस्कुराए, नहीं वीर, मेहनत जरूरी है, लेकिन अमीरी का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बनता। आज मैं तुम्हें 7 अग्नि परीक्षाओं से गुजरने को कहूंगा। अगर तुम इन्हें पार कर गए तो कोई तुम्हें धनवान बनने से रोक नहीं सकता। पहली परीक्षा, सोच की शक्ति। आचार्य ने वीर को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बेचकर आओ, लेकिन इसकी कीमत मत बताना। वीर बाजार गया। पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, इस पत्थर के बदले 2 किलो आलू ले लो। फिर वह एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी बोला, यह सुंदर है, मैं 50 रुपए दूंगा। आखिर में वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने उसे देखते ही कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह एक दुर्लभ रत्न है, मैं इसके लिए 50,000 रुपए दूंगा। वीर हैरान रह गया। वह आचार्य के पास लौटा। आचार्य बोले, देखा वीर, वस्तु वही थी, लेकिन कीमत अलग अलग मिली। ऐसा ही इंसान के साथ होता है, उसकी कीमत उसकी सोच तय करती है। दूसरी परीक्षा, अवसर की पहचान। आचार्य ने वीर को एक खेत में भेजा। वहां कई किसान काम कर रहे थे। एक किसान परेशान था, उसकी फसल सूख रही थी। बाकी लोग हंस रहे थे, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वीर ने ध्यान से देखा, पास ही एक छोटी नदी बह रही थी। उसने किसान से कहा, अगर हम यहां से नहर बना दे तो पानी खेत तक आ सकता है। किसान ने कोशिश की और कुछ दिनों में फसल बच गई। वह किसान बाद में बहुत अमीर बन गया और उसने वीर को उसका हिस्सा दिया। आचार्य बोले, अवसर हमेशा समस्या के रूप में आता है, जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। तीसरी परीक्षा, समय का मूल्य। आचार्य ने वीर को 2 काम दिए, एक आसान और एक कठिन। वीर ने सोचा, पहले आसान कर लेता हूं। दिन बीत गया और कठिन काम अधूरा रह गया। अगले दिन आचार्य ने कहा, अगर तुम पहले कठिन काम करते तो दोनों पूरे हो जाते। समय को सही दिशा में लगाना ही सफलता है। वीर समझ गया, समय को बर्बाद करना सबसे बड़ा नुकसान है। चौथी परीक्षा, धन को संभालना। आचार्य ने वीर को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। वीर ने सोचा, अब मैं अमीर हो गया। उसने नए कपड़े खरीदे, स्वादिष्ट भोजन किया, दोस्तों को दावत दी। कुछ ही दिनों में सारे पैसे खत्म हो गए। आचार्य ने फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन इस बार वीर ने उन्हें निवेश किया, कुछ व्यापार में, कुछ बचत में। कुछ महीनों में उसके पास 300 स्वर्ण मुद्राएं हो गईं। आचार्य बोले, धन कमाना आसान है, उसे संभालना कठिन है। पांचवी परीक्षा, संगति का प्रभाव। आचार्य ने वीर को 2 समूहों में भेजा। पहला समूह, आलसी, नकारात्मक लोग। दूसरा समूह, मेहनती और लक्ष्य वाले लोग। कुछ दिनों में वीर ने महसूस किया, पहले समूह में उसका मन भी कमजोर होने लगा। दूसरे समूह में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
आचार्य बोले, तुम वही बनते हो जिनके साथ रहते हो। छठी परीक्षा, ना कहना सीखो। एक दिन वीर का पुराना दोस्त आया। उसने कहा, मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दो। वीर को दया आ गई, लेकिन उसे आचार्य की बात याद आई। उसने पूछा, तुम इसे वापस कैसे करोगे? दोस्त चुप हो गया। वीर ने कहा, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, लेकिन 5 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे सकता हूं। दोस्त नाराज होकर चला गया। बाद में पता चला वह कई लोगों को ठग चुका था। आचार्य बोले, सही समय पर ना कहना ही बुद्धिमानी है। 7वीं परीक्षा, आत्मनियंत्रण। आचार्य ने वीर को एक महल में भेजा, जहां हर प्रकार की सुख सुविधा थी। भोजन, नृत्य, संगीत, सब कुछ। लेकिन एक शर्त थी, तुम इन सब में खो नहीं सकते। कई लोग वहां जाकर अपने लक्ष्य भूल गए थे, लेकिन वीर ने अपने मन को नियंत्रित किया। वह रोज अपने लक्ष्य को याद करता और खुद को अनुशासित रखता। कुछ दिनों बाद वह सफल होकर लौटा। आचार्य मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो। अंतिम शिक्षा। आचार्य ने कहा, वीर, याद रखो, धन मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। अवसर समस्या के रूप में आते हैं। समय सबसे बड़ी पूंजी है। धन को संभालना सीखो। सही संगति चुनो। ना कहना सीखो। और सबसे जरूरी, खुद पर नियंत्रण रखो। अगर तुम इन 7 नियमों पर चलोगे, तो एक दिन पूरा राज्य तुम्हारा नाम लेगा। समाप्ति। कुछ वर्षों बाद वीर एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास बुद्धि थी। लोग उससे सीखने आते थे। जैसे कभी वह आचार्य के पास आया था, और वह हमेशा एक ही बात कहता, अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है।